New Oxford Modern English Book, Class 5th, Chapter 7, Uncle Raman. Characters in the play: Mr. Bhaskar, Mrs. Bhaskar, Workman, Uncle Raman, Postman, and Sarita. सीन 1, ये एक ड्रामा है, इसको कंप्लीट डिस्क्राइब किया गया है, पूरा बताया गया है. इसमें हम ले रहे हैं फर्स्ट सीन 1. द सीन जो है, 3 सीन में पूरा ड्रामा एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है. द सीन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ मिस्टर एंड मिसेस भास्कर्स हाउस. ये जो सीन है वो कहाँ पे हुआ है? लिविंग रूम में. किसके? मिस्टर एंड मिसेस भास्कर के घर में. अ डोर ऑन द लेफ्ट लीड्स टू द हॉल. लेफ्ट के बाजू जो दरवाज़ा है वहाँ से वो बाहर के हॉल की तरफ खुलता है. ऑन द राइट लीड्स टू द बेडरूम. अगर हम राइट साइड के दरवाजे की तरफ से जाएंगे तो बेडरूम है. देयर इज़ अ विंडो ऑन द बैक वॉल. एक खिड़की है पीछे की दीवार पे बनी हुई. देयर इज़ अ सोफ़ा स्लाइटली टू द राइट ऑफ द स्टेज. स्टेज जो है जहाँ बना हुआ है वहाँ पे एक सोफ़ा रखा हुआ है राइट हैंड साइड पे. एट एन एंगल विथ इट्स बैक टूवर्ड्स द हॉल डोर एंड द विंडो. हॉल की तरफ उस सोफ़ा का बैक है और विंडो की तरफ. देर आर सम चेयर्स हैं, कुछ स्मॉल कॉफ़ी टेबल्स हैं, अरेंज्ड ऑन द राइट. मिस्टर एंड मिसेस भास्कर आर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रूम. इस सीन में मिस्टर और मिसेस भास्कर रूम के मिडल में खड़े हैं. अ मैन इज़ ट्राइंग टू पुट अप अ पिक्चर ऑन द वॉल एट द बैक. और एक आदमी भी है उस रूम में जो कि दीवार पे पिक्चर लगाने की कोशिश कर रहा है. ही हैज़ अ स्टेप लैडर एंड अ बॉक्स फुल ऑफ टूल्स. उसके पास एक सीढ़ी है, सीढ़ी से बनी हुई एक लैडर है. एक लैडर है, स्टेप्स बने हैं जिसमें, यानी लैडर एंड सीढ़ी, उस पर स्टेप्स बने हुए हैं. और एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारे टूल्स हैं जिससे कि वो प्रॉपरली उस पिक्चर को वहाँ लगा सके. मिस्टर भास्कर, नाउ डोंट मेक अ मेस एंड मेक श्योर द पिक्चर इज़ हैंगिंग स्ट्रेट. यहाँ पे कचरा मत कर देना, मिस्टर भास्कर ने कहा, ख़राब नहीं कर देना सब, और ध्यान रखना जो पिक्चर है वो एकदम स्ट्रेट लगे, अच्छे से लगे. मिसेस भास्कर, येस, इफ़ यू डू लाइक मेक अ मेस यू विल हैव टू क्लियर इट अप. अगर तुम यहाँ पे कचरा करोगे तो तुम्हें ही इसको क्लियर करना पड़ेगा. वी हैव इनफ टू डू ऑलरेडी. पहले ही हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं. आवर डॉटर इज़ गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ सो द प्लेस मस्ट लाइक लुक ब्यूटिफुल. हमारी बेटी की शादी है अगले महीने, तो ये जो, इसलिए ये जगह जो है बहुत सुंदर दिखनी चाहिए. अच्छे से उस पिक्चर को लगाओ. ये मिसेस भास्कर ने उस वर्कमैन को जो पिक्चर लगा रहा है उसको इंस्ट्रक्शंस दिए. मिस्टर भास्कर, येस, वी शैल बी इनअंडेटेड विथ विजिटर्स. तो इसका मतलब होता है टू बी फ्लडेड, टू बी फिल्ड विथ अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ थिंग्स. टू बी फ्लडेड यानी बहुत सारे मेहमान एक साथ, बहुत सारे विजिटर्स शादी में हमारे यहाँ पे आने वाले हैं. ये बात मिस्टर भास्कर ने कहा. वर्कमैन, देयर इज़ नो नीड टू वरी मैडम. सर, आई एम पुटिंग अप पिक्चर्स एवरी वीक. नो प्रॉब्लम, ऑलवेज वेरी क्लीन वर्क. मैं बिल्कुल चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वर्कमैन ने कहा मिस्टर और मिसेस भास्कर को. मैं हर हफ्ते पिक्चर लगाता हूँ, हर जगह पे पिक्चर्स लगाने के लिए जाता हूँ. कोई चिंता की बात नहीं है, मेरा काम एकदम साफ़ सुथरा है. मिस्टर भास्कर, वी शैल सी बट मेक श्योर द पिक्चर स्ट्रेट. ठीक है, हम अच्छे से देख रहे हैं यहाँ पे, अच्छे से करो तुम, और पिक्चर ध्यान रखना जो पिक्चर है वो सीधी लगे. वर्कमैन, इट विल बी स्ट्रेट सर. हाँ बिल्कुल सर, वो स्ट्रेट ही लगेगी, वेरी स्ट्रेट. 110%. 100% बोला जाता है उसको, और अच्छे से एलैबोरेट करते हुए उसने, वर्कमैन ने कहा 110% ये पिक्चर जो है वो अच्छे से ही लगेगी. मिसेस भास्कर, 100% एंड 180 डिग्री एंड हॉरिजॉन्टल विल बी फाइन. उसने, मिसेस भास्कर ने उस बात पे उसके ऊपर मजाक करते हुए उससे कहा 110 नहीं, अगर 100% भी ठीक है, और जो 180 डिग्री के जैसे यानी स्ट्रेट अरेंज रहे और वो हॉरिजॉन्टल अगर पिक्चर रहती है तो भी ये काफ़ी है. मिसेस भास्कर, 100% एंड 180 डिग्री एंड हॉरिजॉन्टल विल बी फाइन. अगर पिक्चर 100% सही लग रही है, और 180 डिग्री का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, एंड हॉरिजॉन्टल यानी ऐसे हॉरिजॉन्टल, दिस इज़ वर्टिकल एंड दिस इज़ हॉरिजॉन्टल.
तो 180 डिग्री और हॉरिजॉन्टल पिक्चर भी लगती है और 100% भी ठीक लगती है तो हमारे लिए चलेगा। ये बात मिसेस भास्कर ने उसके 110% की बात पे मजाक करते हुए कहा। वर्कमैन, डिग्रीज मैडम, आई हैव नो डिग्री मैडम, एंड फाइन, आई विल गेट अ फाइन। तो यहाँ पे जो वर्कमैन था वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो ढंग से समझ नहीं पाया वो क्या बोल रही है। इस पर उसने बोला डिग्री, यानी उसको लगा कोई एजुकेशन की डिग्री या कुछ। तो वर्कमैन ने कहा डिग्रीज मैडम, मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है। एंड फाइन, फाइन यानी उसको लग रहा था पनिशमेंट, कुछ पनिश होगा मैं। आई विल गेट अ फाइन, मुझे कौन सा फाइन लगेगा। तो मिस्टर भास्कर, नो नो इट्स फाइन। मिस्टर भास्कर ने उसकी बात को सुन के उसको समझाने की कोशिश की, पर आधे में ही वो रुक गया। इट्स ऑल राइट, नहीं नहीं इस बात पे ध्यान मत दो तुम, इट्स ऑल गुड, सब ठीक है, कोई फाइन वाइन नहीं। जस्ट गेट ऑन विद द वर्क मैन, जस्ट अपने काम पे तुम ध्यान दो, ये बात मिस्टर भास्कर ने कही। टू हिज वाइफ, मिसेस भास्कर का नाम है सुभाषनी। उसने अपनी वाइफ की तरफ बोलते हुए बोला, डोंट कन्फ्यूज हिम विथ योर टॉक ऑफ डिग्रीज एंड हॉरिजॉन्टल एंड फाइन एंड व्हाट नॉट। उसने बोला सुभाषनी को, अपनी वाइफ को उसको कंफ्यूज करने की कोशिश मत करो, तुम्हारी जो बातें हैं डिग्रीज हॉरिजॉन्टल फाइन, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लेट हिम डू हिज वर्क, उसे अपना काम करने दो, उसको तंग मत करो, उसको कंफ्यूज नहीं करो। द डोर बेल रिंग्स एंड मिसेस भास्कर हरीज आउट। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी, मिसेस भास्कर उठी बाहर गई। शी टर्न्स विथ अ जॉली मैन वियरिंग ग्लासेस एंड कैरिंग अ सूटकेस। उसके साथ एक आदमी आया था जो कि बहुत खुश मिजाज इंसान लग रहा था। उसने ग्लासेस पहने हुए थे और साथ में उसके पास सूटकेस था। अंकल रमन, हेलो हेलो जेबी ओल्ड मैन, हाउ आर यू। वो कौन थे? वो इंसान का नाम था अंकल रमन। उसने आते ही इनको ग्रीट किया, हेलो हेलो बोला और मिस्टर भास्कर को ओल्ड मैन करके बुलाया और बोला, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। मिस्टर भास्कर, वाई हेलो, हेलो बोलने की क्या बात है। अंकल रमन, हाउ गुड टू सी यू, तुमको देख के बहुत खुशी हुई। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, किस वजह से तुम यहाँ आए हो, क्या काम था तुमको। अंकल रमन, डिड यू नॉट गेट माई मिसिव। मिसिव का मतलब होता है लेटर। अब वहाँ से उसने कोई लेटर लिखा था उनको, जिसमें उसने अपने आने के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। मिसिव मीन्स अ कम्युनिकेशन और अ लेटर। तो यहाँ पे अंकल रमन ने कहा, क्या तुम्हें मेरा कोई लेटर नहीं मिला। आई रोट लास्ट वीक, मैंने लास्ट वीक लिखा था। आई हैव कम टू ग्रेस सरिता's वेडिंग विथ माई प्रेजेंस। मैं तुम्हारी बेटी जो सरिता है उसकी शादी के लिए आया हूँ। मैं अपना यानी उसने अपने आप को बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जैसे रेप्यूटेड कोई बहुत अच्छा इंसान अपने यहाँ पे आता है तो उसको बोलते हैं कि वो बहुत खुश करने के लिए वो उधर आया है। तो उस टाइप से उसने बोला कि मैं सरिता की वेडिंग में अपने प्रेजेंस से सबको खुशी देने के लिए आया हूँ। ही बोस थियरेटिकली, जैसे थिएटर में ऐसे आधा बो करके विश करते हैं उस तरीके से उसने झुक के विश किया। मिसेस भास्कर, बट अंकल द वेडिंग इज़ नॉट टिल नेक्स्ट मंथ। मिसेस भास्कर ने बोला, पर अंकल रमन वेडिंग तो भी अगले महीने है, अभी से ही तुम आ गए हो। अंकल रमन, नॉट टू वरी, आई शैल हेल्प विथ द प्रिपरेशंस, एवरीथिंग विल बी जस्ट फाइन। कोई चिंता की बात नहीं है, मैं आपको हर आपके काम में प्रिपरेशन में मदद करूंगा और सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। द वर्कमैन हु इज़ नाउ अप द स्टेप लैडर ड्रॉप्स द हैमर एंड गिव्स अंकल रमन अ नर्वस लुक। जो वर्कमैन जो अभी तक के पिक्चर लगा रहा था, वो अचानक उसके हाथ, वो जो स्टेप लैडर पे खड़ा था, वो अचानक उसके हाथ से हथौड़ी गिर गई नीचे और वो अंकल रमन की तरफ थोड़ा नर्वस लुक होके थोड़ा घबराते हुए देखने लगा। मिस्टर भास्कर टू द वर्कमैन, बी केयरफुल मैन, दैट्स अ मार्बल फ्लोर यू आर ट्राइंग टू क्रैक। अच्छे से ध्यान से काम करो, ये जो नीचे फर्शी लगी हुई है वो मार्बल की है, क्या तुम उसको क्रैक करना चाहते हो, क्या तुम उस पर क्रैक लाना चाहते हो हथौड़ी गिरा के। अंकल रमन, पुटिंग डाउन हिज सूटकेस एंड गोइंग टूवर्ड्स द वर्कमैन। अंकल रमन ने अपना सूटकेस ज़मीन पर रख दिया और वो वर्कमैन की तरफ चले गए। आई सी यू आर ट्राइंग टू पुट अप ए पिक्चर टू ब्यूटिफाई द प्लेस। ओ, तो आप पिक्चर लगा रहे हैं जगह को सुंदर बनाने के लिए। यू सी माई एप्टीट्यूड विल कम इन यूजफुल ओवर द नेक्स्ट मंथ। देखना कि मेरे जो आर्ट है, मेरा जो एप्टीट्यूड है, आपको कितना मदद आएगा नेक्स्ट मंथ तक के। तो एप्टीट्यूड मतलब होता है स्किल, टैलेंट्स और एबिलिटीज़, यानी मेरी एबिलिटी और जो मेरी स्किल है वो आपको नेक्स्ट मंथ तक की बहुत यूज़फुल रहेगी, हर जगह मैं आपको काम आऊँगा।
लेट मी असिस्ट यू विथ दैट, मुझे अभी अपनी मदद करने दो. आई एम समथिंग ऑफ एन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू हैंगिंग पिक्चर. अगर पिक्चर लटकाने का मामला है तो उस मामले में तो मैं एक एक्सपर्ट हूँ, ये अंकल रमन ने कहा. He takes the hammer from the workman and climbs the ladder. उसने हथौड़ी वर्कमैन से ले ली और सीढ़ी पर चढ़ पड़ा. Now hand me that nail. अब मुझे वो खीला भी मुझे ही दे दो. Come on man, we don't have all day. उसने बोला come on, देखो अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है. The workman is too stunned to say anything and does as he is told. तो वर्कमैन जो था वो बहुत हैरान हो रहा था, ये सब क्या हो रहा है, और उसने वही सब कहा किया जो उसे बोला गया. अंकल रमन स्टार्ट्स बैंगिंग द नेल इनटू द वॉल. अंकल रमन ने जो हथौड़ी है या खीला है दीवार पे लगाना स्टार्ट किया. अ लार्ज क्रैक अपीयर्स. उसने इतनी ज़ोर से हथौड़ी मारी कि दीवार पे एक बहुत बड़ा क्रैक आ गया. देन द लैडर वॉबल्स. और उसी वक्त लैडर जो है, जो सीढ़ी है, वो भी लड़खड़ाई. एंड ही कम्स क्रैशिंग डाउन. और वो नीचे आके गिरे. द हैमर मेक्स अ लाउड साउंड एज इट हिट्स द फ्लोर. और जो हैमर है, जो हथौड़ी है, वो भी ज़मीन पे गिर पड़ी और ज़ोर से उसने भी ज़मीन पे गिर के आवाज़ आया. मिसेस भास्कर, गुडनेस मी, अंकल रमन. शी रन्स टू सी इफ़ ही इज़ ऑल राइट. जब मिसेस भास्कर ने देखा वो घबरा गई. उसने बोला ओ माय गुडनेस. अंकल रमन को बोला और वो दौड़ी अंकल रमन की तरफ ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं. मिस्टर भास्कर, ओ डियर, इंस्पेक्टिंग द फ्लोर. मिस्टर भास्कर जो वो ज़मीन पे देख रहे थे. जस्ट लुक एट द मार्बल टाइल क्रैक्ड इन हाफ. उसने अपनी वाइफ को बोला कि अरे देखो ये क्या है, ये तो हमारी मार्बल की जो बनी हुई टाइल है उस पर क्रैक आ गया है आधे पे. मिसेस भास्कर, तब तक मिसेस भास्कर ने अंकल रमन से पूछा कि अंकल रमन आर यू ओके, क्या आप ठीक हो. अंकल रमन, फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. दैट लैडर इज़ यूजलेस. ये जो सीढ़ी है वो किसी काम की नहीं है. द वर्कमैन लुक्स अलार्म्ड. जो वर्कमैन है वो एकदम शांति से सब देख रहा था. आई थिंक आई शैल सिट डाउन फॉर अ लिटिल वाइल. मुझे ऐसा लगता है कि हमको कुछ देर के लिए बैठ जाना चाहिए. ही कोलैप्सेस. और ये बोलते हुए अंकल रमन जोर से जाके कुर्सी पे बैठे. ही कोलैप्सेस इनटू अ चेयर नियर बाय. वह पास में पड़ी हुई चेयर पे जोर से धड़ से जाके बैठे और जो चेयर है वो उसी वक्त ही टूट गई. इट क्रैशेस टू द फ्लोर इनटू द पीसेस. चेयर भी टुकड़ों में टूट गई. मिस्टर भास्कर क्रॉसली, नाउ लुक व्हाट यू हैव डन. whispering to his wife, I expect this is just the beginning. मिस्टर भास्कर ने बोला, अपनी वाइफ की तरफ फुसफुसाते हुए धीरे धीरे बोला, देखो ये क्या कर दिया. और उन्होंने बोला ये तो शायद शुरुआत है. अंकल रमन इज़ हेल्प टू हिज फीट. अंकल रमन कुर्सी से खुद ही धीरे धीरे खुद को सहारा दे के पैरों पे खड़े हो गए. ही गोज़ टू हिज सूटकेस. सूटकेस के पास गए. पिक्स इट अप. उसको उठाया. हेड्स फॉर द डोर टू द बेडरूम. और बेडरूम की तरफ चल पड़े. अंकल रमन, आई थिंक आई शैल हैव अ वॉश एंड रेस्ट. अंकल रमन बोले, मैं सोचता हूँ मैं जाके नहा के आता हूँ और थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ. व्हाट टाइम इज़ लंच. लंच कब तक के तैयार होगा. मिसेस भास्कर ने जवाब दिया, वेरी सून. बहुत जल्दी अंकल, वेरी सून. वी शैल गिव यू अ कॉल. और मैं आपको आवाज़ लगा दूँगी जैसे ही लंच रेडी हो जाएगा. अंकल रमन मूव्स टू द फ्लोर. अंकल रमन जो है वो मूव्स टू द डोर. अंकल रमन दरवाजे की तरफ चल पड़े. ऑन द वे ही नॉक्स ओवर अ कॉफ़ी टेबल. रास्ते पे चलते चलते भी वो कॉफ़ी की टेबल से जाके टकराए और उसके ऊपर एक वास पड़ा था जिस पे फूलों का गुलदस्ता जिसको बोलते हैं, उसको जो उन्होंने ज़मीन पे गिरा दिया और वो टूट के गिर पड़ा. मिस्टर एंड मिसेस भास्कर लुक शॉक. दोनों एक दूसरे को हैरानी से शॉक वे में देख रहे थे. द वर्कमैन इज़ ग्रिनिंग. और जो वर्कमैन है उनकी ऐसी हालत को देख के मुस्कुरा रहा था. सीन 2. अभी हम आ जाते हैं सीन 2 पे. इन द लिविंग रूम में द पिक्चर इज़ नाउ हैंगिंग ऑन द वॉल. पिक्चर अब लग चुकी थी दीवार पे. अंकल रमन एंटर्स. वहाँ अंकल रमन आते हैं, आकर सोफ़ा पे बैठ जाते हैं. ही स्टेयर्स एट द पिक्चर क्रिटिकली. और ध्यान से वो पिक्चर को देखते हैं. देन गेट्स अप एंड एडजस्ट इट सो दैट इट इज़ नॉट स्ट्रेट. वो उठे और उसको एडजस्ट करने लगे, हिलाने लगे एज इफ़ कि वो पिक्चर स्ट्रेट ठीक से लगी हुई नहीं है.
प्लीज्ड विथ हिज वर्क ही सिट्स डाउन अगेन। उनको अपना इस तरीके से पिक्चर्स को हिला के उसे लगा कि वाह मैंने तो क्या काम कर लिया है, और वो आराम से जाके फिर से बैठ गए। ही लुक्स एट इट्स वॉच, अपनी घड़ी में देख रहे थे। ही यॉन्स, वो उन्होंने यॉन कर रहे थे। एंड लाइज डाउन, और लेट गए सोफ़ा पे। मिस्टर एंड मिसेस भास्कर एंटर फ्रॉम द हॉल डोर, और इसी वक्त मिस्टर एंड मिसेस भास्कर जो हैं वो हॉल के दरवाजे से अंदर आए। पर दे कांट सी द अंकल रमन। अंकल रमन सोफ़ा पे सोए हुए थे, पर वो मिस्टर और मिसेस भास्कर को दिखाई नहीं दे रहे थे। मिसेस भास्कर लुकिंग एट द पिक्चर एंड पॉइंटिंग, उसने पिक्चर की तरफ देखा और बोला जस्ट लुक एट दैट अर्जुन। मिस्टर भास्कर का नाम है अर्जुन। उसने अपने हस्बैंड मिस्टर भास्कर से कहा देखो इस पिक्चर की तरफ देखो अर्जुन। मिस्टर भास्कर इट वॉज स्ट्रेट व्हेन ही लेफ्ट, जब वो बंदा यहाँ पे जो इंसान है, जो वो मैं वर्कमैन है जो पिक्चर लगा के गया था, तब तो ये स्ट्रेट था। आई शेल कॉल दैट स्कॉन्ड्रल बैक आफ्टर लंच टू पुट इट राइट, मैं उसको फिर से बुलाऊंगा, उसने हमको अच्छे से पिक्चर नहीं लगा के दिया है, लंच के बाद उसे मैं बुलाऊंगा कि फिर से आके वो पिक्चर को अच्छे से लगा दे। दिस रियली इज़ इनटॉलरेबल, ये बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। मिसेस भास्कर एंड फॉर द गुडनेस सेक डोंट आस्क योर अंकल रमन टू फिक्स इट। हाँ, पर भगवान के लिए तुम बिल्कुल भी अंकल रमन को नहीं बोलना इस पिक्चर के बारे में कुछ ठीक करने के लिए। आई नो ही मीन्स वेल बट द मैन इज़ वॉकिंग डिज़ास्टर जोन। मैं जानती हूँ वो जो इंसान है, जो अंकल रमन है, उनके मन में कुछ नहीं है, वो कुछ गलत नहीं करना चाहते, पर वो जिस तरीके से चलते हैं ऐसा लगता है कि वो एक डिज़ास्टर जोन में है। डिज़ास्टर का मतलब होता है कि यानी जहाँ पे कुछ ना कुछ, डिज़ास्टर जोन यानी एक एरिया जहाँ पे ट्रेजेडीज़ या प्रॉब्लम्स हमेशा आते रहते हैं। आर अ सीरीज़ ऑफ अनप्लीजेंट इंसिडेंट्स टेक्स प्लेस, जहाँ पे बार बार गलत, बहुत न जो चीज़ें अच्छी ना लगे ऐसे इंसिडेंसेस होते रहते हैं जिस जगह पे, उसको डिज़ास्टर जोन बोला जाता है। कैटास्ट्रोफ वॉट वेटिंग टू हैपन, अ नाइटमेयर। उन्होंने बोला कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है अ डिज़ास्टर या एक्सीडेंट। ऐसा लगता है कि कोई एक्सीडेंट होने वाला है, एक नाइटमेयर, एक रात के भयानक सपने के जैसे। अंकल रमन हाफ राइजेस एंड देन लाइज डाउन अगेन। अंकल रमन वहाँ थे और वो सब सुन रहे थे, लेकिन वो थोड़ा सा उठे और वापस लेट गए। मिस्टर भास्कर वेल वी शैल जस्ट पुट अप विथ हिम एंड वी कांट आस्क हिम टू लीव, कैन वी। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या हम उनको ये बोल सकते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं? मिसेस भास्कर आई डोंट सी व्हाई नॉट, मुझे नहीं समझ में आता हम उनको क्यों नहीं बोल सकते यहाँ से जाने के लिए। द अदर्स विल बी हियर इन 3 weeks आर इवन लेटर, बाकी लोग तो 3 हफ्ते बाद या उसके बाद आने वाले हैं। आर वी गोइंग टू हैव टू टॉलरेट हिज एसेंट्रिसिटीज टिल देन, क्या तब तक कि हमको उनकी ये उल्टी सीधी हरकतें बर्दाश्त करनी पड़ेगी? एसेंट्रिसिटीज़ यानी पिक्युलरिटीज़ या स्ट्रेंज और ऑड वे ऑफ बिहेविंग, उनका जो ऑड तरीका है बिहेव करने का, क्या तब तक हमको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा? मिस्टर भास्कर क्वाइट, व्हाट अ फ्राइटनिंग प्रोस्पेक्ट। हाँ शायद, क्या तो डरावने इंसान है, क्या तो डरावना प्रॉस्पेक्ट है ये सोच के कि इतने दिन उनको तकलीफ, उनकी बातों को बर्दाश्त करना है। मिसेस भास्कर द मैन ईट्स लाइक अ हॉर्स टू, वो एक घोड़े के जैसे खाते हैं। यू विल हैव टू इंक्रीज द हाउस होल्ड बजट 3-fold, आपको भी घर का बजट 3 गुना बढ़ा देना पड़ेगा। एंड अ रिपेयर बिल विल स्पाइरल, और जो हमारे रिपेयर करने का बिल है वो तो कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। जजिंग बाय दीज डिज़ास्टर्स ही विल ब्रेक एवरीथिंग इन साइट, जिस तरीके से उनके आने से डिज़ास्टर्स और तक प्रॉब्लम्स आती जाती हैं, वो हर चीज़ को तोड़ते जाते हैं जो भी उनको दिखाई देती है, इससे तो रिपेयर बिल भी बहुत बढ़ जाएगा। मिस्टर भास्कर यू आर राइट सुभाषनी, तुम एकदम सही बोल रही हो सुभाषनी। वी शैल हैव टू डिवाइज अ प्लान टू गेट रिड ऑफ हिम, हमको मिलके कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा उनसे छुटकारा पाने के लिए। लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम आफ्टर लंच व्हेन ही इज़ टेकिंग अ नैप, चलो हम लंच के बाद इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाना है उसके बारे में सोचते हैं जब वो लंच लेने के बाद सो जाएंगे। मिसेस भास्कर द सूनर द बेटर, जितना जल्दी हो सके उनसे छुटकारा पाएँ उतना अच्छा है। आई शैल गो एंड सी इफ़ द लंच इज़ रेडी, मैं यहाँ से जाती हूँ और देखती हूँ कि क्या लंच रेडी है। देन यू कैन गिव हिम अ कॉल, और लंच अगर रेडी हो गया है तो उन्हें आवाज़ लगा देना। Exit. Mrs. Bhaskar and Mr. Bhaskar go to the picture, straighten it and steps back.
मिसेस भास्कर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर भास्कर पिक्चर की तरफ जाते हैं, उसे सीधा करते हैं और बाहर चले जाते हैं। द पिक्चर क्रैशेस टू द फ्लोर। उसी वक्त जो पिक्चर है वो भी ज़मीन पे आके गिर जाती है। ही स्टैगर्स बैकवर्ड एंड हरीडली लीव्ड बाय द हॉल डोर। पूरा फैला हुआ रहता है और जल्दी से हॉल डोर से चले जाते हैं। अंकल रमन सिट्स अप। अंकल रमन उठ के बैठते हैं, लुक्स अराउंड क्विकली, चारों तरफ देखते हैं। देन लीव्स बाय द अदर डोर, और दरवाजे से दूसरी तरफ बाहर चले जाते हैं। सीन 3 इन द लिविंग रूम। मिस्टर एंड मिसेस भास्कर एंटर। लिविंग रूम में मिस्टर मिसेस भास्कर एंटर करते हैं। मिसेस भास्कर looking at the picture on the floor and shaking her head. The sooner the better. उन्होंने पिक्चर को नीचे जो फ़ोटो लगवाया था उन्होंने उसको नीचे गिरा हुआ देख के अपना सर हिलाते हुए उसने कहा, जितना जल्दी हम करेंगे उतना, जितना जल्दी हम एक्शन लेंगे उतना अच्छा रहेगा। मिस्टर भास्कर गोइंग टू द एंड ऑफ द रूम एंड शाउटिंग। वो रूम के एंड तक के गए और चिल्लाए, अंकल रमन लंच इज सर्व्ड। अंकल रमन आइए, लंच लग चुका है। Mrs. Bhaskar, not loudly, sarcastically. Yes, Uncle Raman, Mr. Voracious, come and eat it all, then break a few plates, cups and saucers. अब यहाँ पे मिसेस भास्कर जो है उन्होंने चिल्लाकर तो नहीं बोला, पर सरकास्टिकली बोलने का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाते हुए, एक गलत टोन में गलत तरीके से बोलना। उन्होंने बोला, यस हाँ अंकल रमन आइए। मिस्टर वोरेशियस का मतलब होता है जो डिज़ायरिंग और कंज्यूमिंग वास्ट अमाउंट ऑफ फूड, जो बहुत सारा खाना खा सकते हैं। कम एंड ईट इट ऑल। मिस्टर अंकल को उसने बोला, आप बहुत ज़्यादा खाने वाले मिस्टर वोरेशियस आओ और सब कुछ खा लो, और सब खाने के बाद जो कुछ बची हुई प्लेट्स और कप्स और सॉसर्स हैं उनको भी तोड़ दो। मिस्टर भास्कर ही माइट हियर यू। धीरे से बोलो, वो तुम्हारी आवाज़ सुन सकते हैं। मिसेस भास्कर गुड, परहैप्स ही विल गेट द हिंट। हाँ अच्छा है, यही अच्छा होगा कि उनको हिंट मिल जाए कि हम चाहते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं। अंकल रमन एंटर्स कैरिंग हिज सूटकेस एंड लुकिंग क्रिस्ट फॉलन। और उसने अंकल रमन आए, अपने साथ सूटकेस लेकर आए थे और सबको देखे उन्होंने। मिस्टर भास्कर यू डोंट हैव टू ब्रिंग योर सूटकेस टू द डाइनिंग टेबल अंकल। अपनी सूटकेस को डाइनिंग टेबल तक लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिसेस भास्कर aside, unless you want to pack some for a snack later. Mr. भास्कर glows at her. अब जो है मिसेस भास्कर ने यहाँ पे भी उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, सूटकेस तुमको जब तक लाने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि तुम कुछ खाना अपने लिए पैक न करना चाहो। मिस्टर भास्कर जो है उन्होंने थोड़ा सा घूरते हुए, उनको चिल्लाते हुए कि नहीं बोलो, इस तरीके से उन्होंने मिसेस भास्कर को देखा। अंकल रमन आई वोंट बी स्टेइंग फॉर लंच, आई एम अफ्रेड। मैं लंच खाने के लिए नहीं रुक रहा हूँ, मैं थोड़ा दुखी हूँ। अंकल रमन ने कहा, आई सडनली रिमेंबर्ड। और हाँ, मुझे कुछ किसी का अपॉइंटमेंट, मैंने किसी को वादा किया था, किसी से डिसाइड किया था कि मैं उनका कोई काम करूँगा, सो मुझे वापस अपने घर जाना है, टू कीप बैक एट होम। आई हैव डिसाइडेड टू गो इमीडिएटली। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अभी के अभी यहाँ से चले जाऊँगा एंड रिटर्न, और चले जाऊँगा परहैप्स, शायद ही मैं सरिता की शादी पे भी आ सकूँ। इस तरीके से अंकल रमन ने कहा। मिसेस भास्कर बट अंकल हैव सम लंच फर्स्ट एंड देन गो। अंकल आप खाना खा लीजिए, इसके बाद आप चले जाइए। मिस्टर भास्कर यस अंकल, एंड वाई द सडन चेंज ऑफ माइंड। क्यों अचानक अपना ये दिमाग चेंज किया? यू नो यू आर द मोस्ट वेलकम इन आवर हाउस। आप अच्छे से जानते हो कि आपका हमारे घर में सबसे ज़्यादा स्वागत है, अब जब चाहें तब यहाँ आ सकते हैं। मिसेस भास्कर बट योर अपॉइंटमेंट, हाँ लेकिन आपके अपॉइंटमेंट्स भी हैं, सो आई सपोज यू हैव टू कीप इट। और मैं ये समझती हूँ कि आपने अगर किसी से वादा किया है तो आपको निभाना चाहिए। अंकल रमन यस हाँ, आई मस्ट गो विदाउट डिले। मुझे बिल्कुल यहाँ से चले जाना चाहिए बिना रुके, बिना टाइम वेस्ट किए। थैंक यू फॉर द ऑफ़र। आपने जो मुझे ऑफ़र किया उसके लिए थैंक्स। आई शैल बी इन टच। गुड बाय। मैं आपसे हमेशा मिलता रहूँगा। गुड बाय। अंकल रमन एग्जिट हरीडली। अंकल रमन बहुत जल्दी चले गए। मिस्टर एंड मिसेस भास्कर लुक प्लीज्ड। वो बहुत खुश हुए, हंसने लगे और बहुत सरप्राइज भी हुए कि ऐसा हुआ कैसे। व्हेन ही इज़ गॉन दे बिगिन टू डू अ लिटिल डांस अराउंड द रूम। और जब वो चले गए तो वो दोनों मिलके रूम में डांस करने लगे। द पोस्टमैन अराइव्स एंड पियर्स थ्रू द विंडो। पोस्टमैन उसी वक्त ही आया और
खिड़की से अंदर झांकने लगा। लुकिंग एस्टोन यानी वो बहुत हैरान हो गया था, एस्टोन्ड। मिसेस भास्कर नोटिसेस द पोस्टमैन एंड स्टॉप डांसिंग। उसी वक्त मिसेस भास्कर ने पोस्टमैन को देखा और नाचना बंद किया, बट मिस्टर भास्कर का ध्यान नहीं था। सो मिस्टर भास्कर कंटिन्यूज टू लीप अराउंड। वो उसी तरीके से जंप लगाते हुए डांस कर रहे थे। मिसेस भास्कर टू द पोस्टमैन। मिसेस भास्कर ने पोस्टमैन को कहा, व्हाट आर यू गैपिंग एट? तुम यह क्या अंदर झांक रहे हो? इज़ दिस द वे टू डिलीवर द लेटर? क्या इसी तरीके से तुमको लेटर्स बांटने हैं? कांट यू कम टू द फ्रंट डोर एंड रिंग द बेल? क्या तुम दरवाजे के सामने से आके बेल नहीं बजा सकते? मिस्टर भास्कर स्टॉप डांसिंग। उस वक्त उन्होंने नाचना बंद कर दिया। एंड वॉट टाइम डू यू कॉल दिस? क्या ये है तुम्हारा यहाँ आने का टाइम? यू आर सपोज टू डिलीवर द पोस्ट इन द मॉर्निंग नॉट द आफ्टरनून। तुमको ये जो पोस्ट है वो सुबह में देने चाहिए, न कि दिन को। पोस्टमैन सॉरी सर, सॉर्टिंग ऑफिस प्रॉब्लम सर, साइकिल प्रॉब्लम सर, लेट स्टार्टिंग प्रॉब्लम सर। उसने बोला सॉरी सर, मेरे यहाँ पे ऑफिस में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मैं उसको सॉर्ट कर रहा था। फिर मेरी साइकिल ख़राब हो गई, मैं उसे ठीक कर रहा था, और मैंने अपना दिन ही देर से शुरू किया, सो मुझे आने में देर हो गई। उसको प्रॉपर इंग्लिश नहीं आ रहा था, इस तरीके से उसने जवाब दिया। मिसेस भास्कर आई विल गिव अ हेडेक प्रॉब्लम। अब मैं तुमको एक और प्रॉब्लम दूंगी, वो है तुम्हारे सर दर्द का। इफ़ यू कम एंड डिलीवर द पोस्ट एट द विंडो इन फ्यूचर, अगर अब के बाद कभी तुमने खिड़की से पोस्ट देने की कोशिश की है तो। शी स्नैचेस द लेटर फ्रॉम हिम। मिसेस भास्कर ने उसके हाथ से लेटर को छीन लिया। मिस्टर भास्कर नो नाउ गो, कम इन प्रॉपर वे नेक्स्ट टाइम। अगली बार आना तो अच्छे से आना, दरवाजे से आना। पोस्टमैन यस सर स्टार्ट्स टू गो देन पुट हिज हेड बैक इन द विंडो। वो जाना शुरू किया और पलट के उसने विंडो की तरफ देखा। वेरी फाइन डांसिंग मैन, आप बहुत अच्छा नाच रही थी मैम, उन्होंने इस तरीके से पोस्टमैन ने कहा। मिसेस भास्कर शेकिंग द लेटर इन हिज हैंड, अपने हाथ में लेटर लेके, योर सुपरवाइजर विल हियर अबाउट दिस। एग्जिट पोस्टमैन हरिडली दैट मैन। उसने बोला तुम्हारे सुपरवाइज़र को भी ये बात बता देंगे हम, इस तरीके से पोस्टमैन को बोले, तो पोस्टमैन वहाँ से जल्दी से चला गया। मिस्टर भास्कर टेकिंग द लेटर एंड लुकिंग एट वन, और लेटर लेके देखने लगे। ओ लुक हियर इज़ द लेटर फ्रॉम अंकल रमन, ये तो अंकल रमन का लेटर है। मिसेस भास्कर ओपन इट, व्हाट डज ही से? खोलो उसे, देखें उसमें क्या लिखा है। मिस्टर भास्कर गिव मी अ सेकंड, मुझे कुछ सेकंड दो। ओपन द लेटर एंड रीड्स, उन्होंने लेटर खोला और पढ़ने लगे। मिसेस भास्कर वेल, अरे। मिस्टर भास्कर होल्डिंग हिज फोरहेड एंड लुकिंग शॉक्ड, अपना सर पकड़ के बैठ गए और एकदम शॉक लग रहे थे। ओ डियर व्हाट हैव वी डन? क्या हुआ डियर, क्या किया है हमने? ओ डियर ये क्या कर दिया हमने? ये बात बोला मिस्टर भास्कर ने। मिस्टर भास्कर इट्स टू लेट नाउ, अब बहुत देर हो चुकी है। ही हैज़ गॉन, वो जा चुके हैं। एंड सो हैज़ आर फॉर्चून, और हमारी किस्मत भी उनके साथ जा चुकी है। नो हमारी सरिता's फॉर्चून, हमारी नहीं, सरिता की किस्मत जा चुकी है। एंटर सरिता, उसी वक्त सरिता वहाँ पे एंटर होती है। सरिता हेलो मम, उसने अपने मदर को हेलो विश किया। हेलो डैड व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है? इज़ लंच रेडी, क्या लंच रेडी हो गया है? आई एम स्टार्विंग, मुझे बहुत भूख लगी है। लुकिंग राउंड द रूम एंड वेयर इज़ द अंकल रमन, अंकल रमन कहाँ हैं? मिसेस भास्कर हाइडिंग द लेटर बिहाइंड हर बैक। मिस्टर भास्कर इट्स टू लेट नाउ, बहुत देर हो चुकी है। ही हैज़ गॉन, वो जा चुके हैं। एंड ऑल्सो आवर फॉर्चून, हमारी किस्मत भी, और सरिता की किस्मत भी। सरिता मिस्टर भास्कर वाई डू यू ब्रिंग हाइडिंग दिस लेटर फ्रॉम हर बिहाइंड हर बैक। उन्होंने अपना लेटर छुपाते हुए बोले। अंकल रमन व्हाट अबाउट अंकल रमन, तुम्हें क्या बोल रही हो अंकल रमन के बारे में? मिस्टर भास्कर वाई डू यू ब्रिंग हिज नेम, तुमने उनका नाम यहाँ भी क्यों लिया? सरिता अंकल रमन वो हियर अर्लियर, अंकल रमन यहाँ आए थे पहले। आई मेट हिम दिस मॉर्निंग व्हेन ही अराइव्ड, मैं आज सुबह ही उनसे मिली हूँ जब वे आए थे। ही हैड अ लॉन्ग चैट एट द गेट, उन्होंने गेट पे मेरे से बहुत सारी बातें की। ही सेड ही हैड कम टू स्टे टिल द वेडिंग, उन्होंने कहा मैं यहाँ आया हूँ जब तक कि तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। वेयर इज़ ही, वो कहाँ है अभी? मिस्टर भास्कर योर अंकल इज़ नॉट हियर, ही केम एंड ही डिपार्टेड, ही वॉज इन अ हरी टू गो। तुम्हारे अंकल ही यहाँ नहीं हैं, वे आए थे वे चले गए। और
ही वॉज इन हरी, उनको कुछ काम था, वो बहुत जल्दी में थे। मिसेस भास्कर, येस। ही हैड एन अपॉइंटमेंट टू कीप, उन्होंने किसी से वादा किया था, वे उनसे मिलने के लिए गए। सरिता, एन अपॉइंटमेंट, दैट्स स्ट्रेंज। अपॉइंटमेंट, कौन सा अपॉइंटमेंट, ये तो बड़ी अजीब बात बोल रहे हो आप। इट्स ऑल राइट, ही विल बी बैक फॉर लंच। अगर सब कुछ ठीक है तो वो लंच तक आ जाएंगे। आई एम श्योर ही हैज़ अ हेल्दी एपेटाइट, हैज़न्ट ही। वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत अच्छे से खाते हैं, तो वो जल्दी ही लंच तक के यहाँ वापस आ जाएंगे। मिस्टर भास्कर, योर अंकल वोंट बी हियर फॉर लंच और डिनर, ही हैज़ गॉन होम। तुम्हारे अंकल न यहाँ लंच में आएंगे न डिनर में, वो अपने घर जा चुके हैं। सरिता, गॉन होम, घर गए हैं। बट ही सेड ही वॉज गोइंग टू बी हियर टिल द वेडिंग, पर उन्होंने तो मुझे कहा था कि जब तक कि मेरी शादी नहीं होती वो यही रहेंगे। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। मिसेस भास्कर, आई डाउट वेदर ही विल बी हियर फॉर द वेडिंग आइदर, मुझे तो शक है वो शायद ही वेडिंग के लिए भी यहाँ आएंगे। सरिता, वाई एवर नॉट, वो क्यों नहीं आएंगे। ही सीम टू बी हैप्पी, ही सीम सो हैप्पी टू बी हियर, वो यहाँ आके बहुत खुश थे। एंड वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू द वेडिंग, और शादी का इंतज़ार कर रहे हैं। ही टोल्ड मी सो, उन्होंने मुझे ये बताया। मिसेस भास्कर, वेल आई थिंक ही बिकेम क्वाइट अपसेट विथ समथिंग वी सेड, मुझे ऐसे लगता है कि वो काफ़ी दुखी हो गए थे उन सब बातों से जो हमने उन्हें कही। ही इज़ अ न्यूसेंस टू हैव अराउंड, यू नो, तुम अच्छे से जानती हो कि वो जब आते हैं तो पूरा न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, पूरा बहुत हालत ख़राब कर देते हैं, एक तरीके से तमाशा क्रिएट करते हैं। उनकी वजह से बहुत मुसीबतें आती है, तकलीफ़ें आती है। मिस्टर भास्कर, एंड वी कुड नॉट कीप आवर कमेंट्स टू आवर सेल्फ, और हम अपने मन की बात अपने तक के नहीं रख पाए। ही मस्ट हैव ओवरहर्ड अस, उन्होंने ज़रूर हमारी बातें सुन ली थी। सरिता, यू मीन यू ड्रोव हिम आउट, पुअर मैन, इसका मतलब कि आप लोगों ने उन्हें यहाँ से भगा दिया, बेचारे अंकल। मिस्टर भास्कर, आई एम अफ्रेड सो, मुझे भी दुख हो रहा है। एंड द वर्स्ट थिंग इज़ आई डोंट नो हाउ टू टेल यू दिस, ही वॉज गोइंग टू लीव यू अ स्मॉल गिफ्ट, और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि वो तुम्हारे लिए कोई बहुत छोटी सी गिफ्ट भी लाने वाले थे। सरिता, अ स्मॉल गिफ्ट। मिस्टर भास्कर, वेल क्वाइट अ लार्जिश गिफ्ट। मिस्टर भास्कर ने कहा, नहीं, शायद बहुत बड़ी गिफ्ट। मिसेस भास्कर, येस वेरी लार्ज, हाँ बहुत बड़ी। ही सेड ही वॉज गोइंग टू लीव यू सम ऑफ आंटी मीनाज ज्वेलरी, उन्होंने हमें यह कहा था कि वो कुछ आंटी की, जो उनकी वाइफ की जो ज्वेलरी है वो तुम्हें देने वाले हैं। मिस्टर भास्कर, एंड नाउ ऑफ कोर्स यू वोंट गेट इवन अ स्निफ ऑफ इट बिकॉज ही इज़ गॉन, और अभी तो ऑफ कोर्स तुमको उसकी खुशबू भी नहीं मिलेगी उस गिफ्ट की, क्योंकि वो अभी जा चुके हैं। मिसेस भास्कर, आई वंडर विच रिंग और चेन ही माइट हैव ब्रॉट फॉर यू, मैं सोच रही हूँ कि आखिर उन्होंने तुम्हारे लिए कौन सी अंगूठी या कौन सी गले की चेन लाई होगी। सरिता, यू मीन रिंग्स एंड चेन्स एंड डजन्स ऑफ अदर प्रेशियस पीसेस टू, आप ये बोलना चाहती हैं कि सोने की रिंग या चेन या बहुत सारे कुछ प्रेशियस चीज़ें भी लाई हों। मिस्टर भास्कर, वॉट एवर डू यू मीन डियर, तुम क्या बोलना चाहती हो डियर। सरिता, आई कैन शो यू वॉट ही ब्रॉट बिकॉज ही हैंडेड मी अ लार्ज बॉक्स व्हेन ही अराइव्ड, मैं आपको दिखा सकती हूँ उन्होंने मेरे लिए क्या लाया था, क्योंकि उन्होंने आते ही एक बहुत बड़ा बॉक्स मुझे दिया था। इट इज़ फुल ऑफ द मोस्ट प्राइसलेस पीसेस ऑफ ज्वेलरी यू हैव सीन इन योर लाइफ, वो पूरे बॉक्स जो है वो इतनी अच्छी ज्वेलरी से भरा हुआ है कि ऐसी ज्वेलरी आपने अपनी ज़िंदगी में भी नहीं देखी होगी। मिस्टर एंड मिसेस भास्कर लुक स्टन्ड, वो एकदम हैरान रह गए थे, वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। एंड कर्टन फॉल, और उस वहीं पे ही पर्दा गिर जाता है और ड्रामा ख़त्म हो जाता है।